ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सूडो क्लास सेलेक्टर्स। और सूडो क्लास सेलेक्टर्स में जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दे सेलेक्ट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। लाइक हमने चेक करना है कि एलिमेंट जो है उसकी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी स्टेट क्या है। फॉर एग्जांपल इफ इट्स फॉरवर्ड, तो वो हॉवर की स्टेट में जब है तब उस पर कोई स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई हो जाए, या जब वो फोकस्ड है तब फोकस किया हुआ है उस पर तब उस पर कोई पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई हो जाए, राइट। या जब वो एक्टिव है तब उस पर कोई पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई अप्लाई हो जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा लाइक सूडो क्लास सेलेक्टर्स जो हैं वो एलिमेंट्स को उनकी स्टेट की बेसिस पर सेलेक्ट करने के अलावा उनका एक दूसरा रोल होता है, विच इज एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन या डोम में उनका क्या स्ट्रक्चर है, डोम में वो किस पोजीशन पर मौजूद है उसकी बेसिस पर सेलेक्ट करना, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर सूडो क्लास सेलेक्टर्स, राइट। सो आज हम उनको देख लेते हैं। सम ऑफ दीज आर ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक हमने nth टाइप को देखा और फर्स्ट चाइल्ड को देखा, लास्ट चाइल्ड को देखा, ठीक है। बट दिस इज द डेडिकेटेड लेक्चर, a quick overview of how structural pseudo class selectors work. So for a quick overview of my HTML, हमारे पास यहाँ पर दो divs हैं, इस तरह से जो कि स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, this div and this div, right? जो फर्स्ट div है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, we have a heading 2, heading 3, heading 2 again, heading 3, paragraph and anchor tag. And in second div we have a parent, and then heading 2, then again a paragraph, heading 3, and then heading 2. सो अब इसको देखते हैं कि इस तरह का जब हमारे पास स्ट्रक्चर है और हमारे पास एक डिफ के अंदर मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, और वो भी इन डिफरेंट सीक्वेंस, राइट। लाइक हम फर्स्ट डिफ को देखें, वहाँ पर H2 जो है दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड, H2 इज द फर्स्ट चाइल्ड। और अगर हम अपनी सेकेंड डिफ को देखें, तो यहाँ पर पैराग्राफ इज द फर्स्ट चाइल्ड, राइट। सो अब हम क्विकली जो है सूडो क्लास सेलेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चरल सूडो क्लास सेलेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, राइट। बिकॉज हम यहाँ पर उनकी स्टेट की बेसिस पर उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे, बट उनकी डॉम में उनकी पोजीशन क्या है उनकी बेसिस पर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि अ पैराग्राफ एलिमेंट विच इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। तो उसको अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक कोई ऐसा पैराग्राफ जो अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है। इसमें थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज बाज़ औक़ात जो है इसको कंफ्यूज किया जाता है विद अनदर सेलेक्टर, विद अनदर सूडो क्लास विच इज़ फर्स्ट ऑफ टाइप, राइट। सो फर्स्ट ऑफ टाइप और फर्स्ट चाइल्ड इन दोनों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है। फॉर क्लैरिटी मैं इसको जो है एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ कवर करूंगी, बट फॉर नाउ हम फर्स्ट चाइल्ड को देखें। हमने इस तरह से सेलेक्ट किया अ पैराग्राफ विच इज द पेरेंट, विच इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, राइट। तो अब हम देखते हैं, अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर वाइट देते हैं तो आप देखिए देखेंगे कि सिर्फ वही पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है जो अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है। आप इस टिप को देखिए, इसमें हमारे पास एक और पैराग्राफ भी मौजूद है, बट पैराग्राफ वो सेलेक्ट हुआ है जो कि अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, राइट। अब इसमें अगर आप इस डिफ में देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे, ठीक है, तो ये पैराग्राफ एलिमेंट जो है ये इस डिफ में पहला पैराग्राफ एलिमेंट ही है, बिकॉज इससे पहले जो है हमारे पास एक हेडिंग 2 है, अगेन एक हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, और फिर एक और पैराग्राफ है। लेकिन इससे पहले कोई पैराग्राफ एलिमेंट नहीं आया, तो ये पैराग्राफ जो है ये अपने डिफ अपने पेरेंट के अंदर जो है एक पहला पैराग्राफ एलिमेंट ही है, लेकिन ये पहला चाइल्ड नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो इस वजह से वो हमारे पास पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ जो कि अपने डिफ का फर्स्ट चाइल्ड था, लाइक दिस वन, राइट, दिस वन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम इस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि वो पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए विच इज द फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ टाइप इन इट्स पेरेंट, राइट। कि ऐसा पैराग्राफ जो कि अपने डिफ में
पहली दफा आ रहा है, पहली पैराग्राफ टाइप है। जिस तरह से इस सिनेरियो में दिस वाज हेडिंग, दिस वाज अ हेडिंग, दिस वाज अ हेडिंग, तो ये पैराग्राफ जो है वो पहला पैराग्राफ एलिमेंट है जो इस पेरेंट में आ रहा है। अगर हम इस तरह से इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो विल डू इट लाइक फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप, राइट। तो अब आप देखिए, अब हमारे पास जो है ये पैराग्राफ भी सेलेक्ट हुआ, बिकॉज ये अपने पेरेंट के अंदर पहला पैराग्राफ एलिमेंट था, पहला पैराग्राफ एलिमेंट था। और इधर भी दिस पैराग्राफ वाज द फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट इन इट्स पेरेंट। तो इसमें जनरल अब डिफरेंस क्या हो गया कि अगर हम फर्स्ट चाइल्ड करते हैं तो हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि वो पहला चाइल्ड हो, जबकि यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है ये पहला पैराग्राफ तो है इस टेब में, लेकिन ये पहला चाइल्ड नहीं है। पहला चाइल्ड कौन है? द हेडिंग टू। तो दिस वाज द जनरल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड के बाद अगर हम लास्ट चाइल्ड देखते हैं, ठीक है, लास्ट चाइल्ड, तो हमने कहा कि वो पैराग्राफ एलिमेंट विच इज द लास्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज हमारे पास अगर हम इस टिप का लास्ट चाइल्ड देखें दैट इज एन एंकर टैग, और यहाँ पर एक हेडिंग टू है। तो कोई भी पैराग्राफ जो है वो इन दोनों डिव में से लास्ट चाइल्ड नहीं है। बट व्हाट इफ अगर हम कहते हैं कि वो हेडिंग टू सेलेक्ट हो जाए जो लास्ट चाइल्ड है, तो आप देखेंगे कि ये हेडिंग टू, बिकॉज ये अपने पेरेंट के अंदर लास्ट चाइल्ड थी तो वो सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड लिखते हैं तो उसका पर्टिकुलरली मकसद ये होता है कि हम चाइल्ड की केसेस में देखें। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑफ टाइप या लास्ट ऑफ टाइप देखते हैं तो वो देखता है कि उस टाइप का एलिमेंट आखिरी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह से यहाँ पर हमने किया है हेडिंग टू को, और हमने कहा है कि वो लास्ट चाइल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये एक हेडिंग टू है जो पहली है, और ये एक दूसरी हेडिंग टू है, और इसके बाद कोई भी हेडिंग टू नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हेडिंग टू जो है ये आखिरी हेडिंग टू है इस डिव के अंदर। लेकिन ये सेलेक्ट क्यों नहीं हुई? बिकॉज ये आखिरी चाइल्ड नहीं है। ये आखिरी हेडिंग टू तो है लेकिन ये आखिरी चाइल्ड नहीं है। तो अगर हमने इसको सेलेक्ट करना है तो विल राइट एज लास्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि दिस हेडिंग, ये जो हमारे पास हेडिंग टू है ये अपने पेरेंट के अंदर आखिरी हेडिंग टू है, इसके बाद कोई हेडिंग टू नहीं आ रही। और इधर भी ये जो हेडिंग टू है ये अपने पेरेंट के अंदर आखिरी हेडिंग टू है, इसके बाद कोई हेडिंग नहीं आ रही। तो जब हमने टाइप के बेसिस पर सेलेक्ट करना तो हम देखेंगे कि उस टाइप का आखिरी एलिमेंट हो। लेकिन जब हम चाइल्ड देखेंगे, जब हम चाइल्ड लिखेंगे तो वो पर्टिकुलरली देखेगा कि वो अपने पेरेंट का आखिरी चाइल्ड हो, ठीक है। तो अब जिस तरह से हमारे पास सिर्फ ये एच टू सेलेक्ट हो गया बिकॉज दिस वाज द लास्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। एंड इसके बाद जो है फर्स्ट और लास्ट के अलावा हमारे पास क्या सूडो क्लासेस हैं, पर्टिकुलरली सेइंग स्ट्रक्चरल सूडो क्लासेस। तो उसमें हमारे पास आ जाता है nth ऑफ टाइप। फर्स्टली हम nth चाइल्ड को देख लेते हैं। nth चाइल्ड, nth चाइल्ड मींस बिकॉज हमारे पास पर्टिकुलरली फर्स्ट और लास्ट को सेलेक्ट करने के लिए वी हैव डेडिकेटेड क्लासेस, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड। लेकिन अगर हमने इन बिटवीन सेकंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड फोर्थ चाइल्ड इस तरह से अगर हमने सेलेक्ट करना है तो वी हैव टू सेलेक्ट इट विद सूडो क्लास nth चाइल्ड, राइट। तो nth चाइल्ड के अंदर हम अपनी द नंबर हम पास करेंगे जो लेवल हम चेक करना चाहते हैं, लेट्स से टू। तो अब हम कह रहे हैं कि वो हेडिंग टू सेलेक्ट हो जाए विच इज द सेकेंड चाइल्ड। nth चाइल्ड टू मीन्स द सेकेंड चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दिस हेडिंग टू वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, और दिस हेडिंग टू इज ऑल्सो द सेकेंड चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, राइट। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि वो हेडिंग थ्री सेलेक्ट हो जाए विच इज द लेट्स से थर्ड चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से ये हेडिंग थ्री है और ये अपने पेरेंट का थर्ड चाइल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से। लेकिन अगर हमें अब nth ऑफ टाइप यूज करना है, nth ऑफ सॉरी टाइप, ठीक है, तो इट्स सेइंग वो हेडिंग थ्री सेलेक्ट हो जाए जो अपने पेरेंट के अंदर वेट अ मिनट, जो अपने पेरेंट के अंदर थर्ड हेडिंग थ्री है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास हेडिंग थ्री है, लेकिन ये अपने पेरेंट के अंदर पहली हेडिंग थ्री है, इससे पहले कोई भी हेडिंग थ्री नहीं आई।
और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक ही हेडिंग 3 है, और वो भी अपने पेरेंट के अंदर जो है पहली हेडिंग 3 ही है, और इससे पहले कोई हेडिंग 3 नहीं आई। तो अब हम इसको जरा पैराग्राफ के लिए करके देखते हैं। पैराग्राफ एंड विल राइट एज nth ऑफ टाइप 2। तो अब देखें कि यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है, बट ये अपने पेरेंट के अंदर फर्स्ट टाइप पैराग्राफ है। बट हेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये पैराग्राफ जो है अपने पेरेंट के अंदर पहला है, और दिस इज द सेकेंड वन इन इट्स पेरेंट। तो ये सेलेक्ट हो गया, राइट। सो इसके बाद अगर हम देखें लास्ट ऑफ टाइप पैराग्राफ पी टैग विच इज द लास्ट ऑफ टाइप। तो अब हमारे पास ये पैराग्राफ जो है दिस इज द लास्ट वन। ये फर्स्ट वन भी है बिकॉज पहला भी यही है और आखिरी भी यही है, क्योंकि इसके बाद और कोई पैराग्राफ नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज सेलेक्टेड, राइट। जब हम फर्स्ट ऑफ टाइप करते हैं तो भी ये सेलेक्ट हो जाता है, लास्ट ऑफ टाइप में भी ये सेलेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये यही पहला है और यही आखिरी है। इससे पहले भी कोई पैराग्राफ नहीं है और इसके आखिर में भी कोई कोई पैराग्राफ नहीं है। और इसमें आप देखिए कि दिस इज द फर्स्ट ऑफ टाइप एंड दिस इज द लास्ट ऑफ टाइप, राइट। तो ये पैराग्राफ जो है दिस इज द लास्ट पैराग्राफ इन इट्स पेरेंट, तो वो सेलेक्ट हो गया। बट अगर हमें nth लास्ट ऑफ टाइप करना है, nth लास्ट ऑफ टाइप जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ये इसलिए होगा सो दैट हम फर्स्ट और लास्ट के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी टारगेट कर सकें, ठीक है। तो अब अगर मैंने लिखा है nth लास्ट ऑफ टाइप 2, तो इसका मतलब ये है कि हम लास्ट से जो है देखना स्टार्ट करेंगे, और जब हम लास्ट से देखना शुरू कर रहे हैं तो लास्ट से देखते हुए ये पहला पैराग्राफ है इन इट्स पेरेंट, एंड दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ इन इट्स पेरेंट, ठीक है। तो हमने लास्ट ऑफ टाइप 2 दिया है, तो वो आखिर से देखना शुरू करेगा, और जो भी पैराग्राफ जो है वो सेकंड पर होगा आखिर से पढ़ते हुए, दैट विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट एंड इट इज द सेकंड, तो ये सेलेक्ट हो गया। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक ही पैराग्राफ है फर्स्ट, और इसके बाद जो है नीचे से लाइक लास्ट से देखना शुरू करें तो हमारे पास कोई भी दूसरा पैराग्राफ नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें कोई भी सिलेक्शन शो नहीं हो रही, ठीक है। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर सूडो क्लास सेलेक्टर्स एंड मोर स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल सूडो क्लास सेलेक्टर्स, ठीक है। वो सेलेक्शंस जो हम एलिमेंट्स की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द डॉम, ठीक है। वो डॉम में कहाँ पर मौजूद हैं, पहला चाइल्ड है, आखिरी चाइल्ड है, सेकेंड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड है, जो कि हम nth चाइल्ड की मदद से चेक करेंगे, राइट। तो दिस वाज द क्विक ओवरव्यू, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है विल कवर pseudo classes, pseudo class selections on the basis of state, ठीक है। This was on the basis of their structure or position in the DOM, right? Thank you.